So guys, welcome to Noor Khan Fitness पाठशाला डे 4 शेप एंड साइज मसल्स एंड फैट फैट होगा कम मसल्स होगा बिल्ड और साथ के साथ में स्ट्रेंथ डेवलप होगी। ये सभी चीज एक टाइम पे संभव है, एक टाइम पे हो सकती है और यही हम करके दिखाने वाले हैं इस शेड्यूल में। और आज का भी वर्कआउट होने वाला है बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमने कहा था एक ही मसल्स को हम 2 बार ट्रेन करेंगे वीक में। तो चेस्ट हमारी पहले भी हो चुकी है, शोल्डर हो चुके हैं, ट्राइसेप हो चुके हैं, उसी के बाद डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट मसल्स आज होगी। आज भी हम करने वाले हैं चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, बट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ डिफरेंट मसल। क्योंकि शोल्डर में जो हम ट्रेन करी थी पिछली बार हमने वो अलग मसल थी, आज हम ट्रेन करेंगे वो अलग होगी, क्योंकि 3 मसल्स होती है, फ्रंट साइड एंड रियल डेल्ट। ऐसी चेस्ट में भी मिड सेक्शन, अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन, ट्राइसेप्स के भी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। तो आज भी आप सीखेंगे कुछ नया, कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई एक्सरसाइज, और इस शेड्यूल को आप पूरी तरह सही से देखें और फॉलो कर। सो काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। और आज चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज, आज चेस्ट से करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे हम इंक्लाइन प्रेस विद बार। सो इंक्लाइन प्रेस के अंदर हम क्या गलती करते हैं, जैसे कि अब ये कंप्लीटली नीचे तक लेके आए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये कम से कम इतना यहाँ पे और पुश, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं अपने मसल्स को, समझ रहे हैं, हम इस मसल को टारगेट कर रहे हैं, ना कि हम टारगेट कर रहे हैं अपने जॉइंट्स को। अगर हम पूरा नीचे लाते हैं हैवी वेट करते समय तो हमारे जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, वो गलत है। हमें सिर्फ मसल्स पे लोड लेना है और मसल्स का ब्रेक डाउन करना, फाइबर ब्रेक डाउन करने होते हैं, तभी आप उसको खा पी के रिपेयर करके गेन करते हैं। ये गलती हमें बहुत करते हैं, बहुत से लोग पूरे रख देते हैं, वो गलत चीज़ है। ठीक, तो इसके करेंगे हम 4 सेट्स और रैप रेंज रहेगी हमारी 10 to 12। वेट हमेशा इंक्रीज करके करते रहिए और हर सेट के बाद में स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे चेस्ट की, ये करके बताएंगे। स्ट्रेच करो चेस्ट को, तो सेट के बाद में स्ट्रेचिंग करनी है। और स्ट्रेचिंग भी देखो अलग अलग है। अब हमने करा अपर को टारगेट, तो हमारी साइड से बात है, टारगेट करा अपर, तो अपर की चेस्ट पे ही हमारे को स्ट्रेच भी करना है। तो स्ट्रेच करेंगे कैसे, दिखाइए। ये अब एल्बो को थोड़ा ऊपर की साइड ले जाएंगे, चेस्ट उठा के रखेंगे और ब्रीथिंग आउट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में ये इस वाला हाथ से आप अपनी चेस्ट को अपोजिट तो अपर पे टारगेट होगा, इसी तरह से और भी। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे, और सेकंड एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। तो फ्लैट बेंच डंबल प्रेस के लिए अब अपने कोई भी सिलेक्टेड वेट ले लीजिए और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट। फ्लैट बेंच डंबल प्रेस पे भी हमें 4 सेट्स करने हैं और रैप रेंज रहेगी हमारी 10 से 15 रैप, 10 to 15। अब इसमें क्या चीज़ गलत होती है और क्या सही, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा देखिए, डंबल ऊपर ले आए, यहाँ पे इन्होंने मिला दिया लाके, ऐसा करना जरूरी नहीं है, बट मगर डंबल को थोड़ा सा ऐसे रखें। अगर आप सो गाइस गलत और सही में अब क्या करना होता है, आप हमेशा क्या करते हैं, अब ये होता है और बंदे लड़के ऐसे, ये मतलब कि वो चाह रहे हैं कि वो स्किन को खींचना चाहते हैं, स्किन को नहीं खींचना है, आपको वेट यहाँ पे लाना है और इसको पूरा सीधा ये यहाँ, तो बात से दिखाए, ये यहाँ पर ये टारगेट करके अब अपनी हथेली से इसे पाम से ऊपर लेके जाते हैं, तो आपस में, और ये दोनों आर्म से ना आपके इससे चेस्ट को प्रेस दबाते हैं, दबाव पड़ता है वेट के साथ में, तो वहाँ दोनों चेस्ट आपकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, डैमेज होता है, फाइबर फटता है, फिर आपका मसल ग्रोथ होता है डाइट वाइट खाने के बाद, डाइट लेने के बाद। तो ये डैमेजेस होती है, जरूरी है बहुत ज़्यादा, इनसे हम यही करना चाहते हैं, ब्रेक डाउन होता है। फटीग मसल्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सो इसके भी 4 सेट और 10 to 15 रेप्स, 4 सेट्स करने हैं। हर सेट के बाद में 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर अगेन सेट करेंगे। बीच में आप BCAA EAA भी पी सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट हैं। स्टार्टिंग है तो आप बेसिकली, अगर आप बिगिनर हैं तो आप वाटर इनटेक ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो गाइज अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की और थर्ड एक्सरसाइज, वो है हमारी केबल क्रॉस, जो कि बहुत ही फेवरेट है। लाइक अब ये जो केबल क्रॉस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सही है? ये गलत मूवमेंट है, परफेक्टली गलत, क्योंकि हमने पहले अपना अपर सेक्शन को टारगेट किया, फिर मिड सेक्शन को, अब हम डिक्लाइन लोअर सेक्शन को कर रहे हैं। तो अब इनका जो मूवमेंट है, एक पैर को पीछे लेके जाओ, चेस्ट को अप करेंगे, चिन हमेशा आपका नीचे रहेगा, चिन हमेशा इधर टच कर लो उस पर, चिन ये, और अब इन दोनों आर्म से इसको टारगेट करना, ठीक है। आप पूरा वाइड जाएगा, खोलो हाथ, यस, चेस्ट अप, और आगे लाके 2 सेकंड होल्ड करो, 1 2 एंड स्क्वीज एंड प्रेस। तो ये चीज करने से आपकी चेस्ट फैट की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चेस्ट फैट आज की डेट में इतना जबरदस्त रूप ले लिया ना, हर बंदे को चेस्ट फैट की प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, सबसे इजी और आपका चेस्ट फैट खत्म करना और शेप में लाने के लिए, स्लो एंड बम।
सो इसके भी करेंगे हम 4 सेट्स, बट ये सिंगल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डबल का मतलब प्लस में है। इसको आप इजी ना लें, लास्ट वर्कआउट है तो जबरदस्त होगा। सो पहले 10 रेप्स केबल क्रॉस, वो भी नीचे जाएंगे डीपली 2 सेकेंड होल्ड करके, देन इसको छोड़ेंगे। अब 10 के बाद सीधा पैरेलल बार डिप्स पे आ जाएंगे। पैरेलल बार डिप्स पे आपने रिवर्स फेस अपोजिट साइड रखना है, अपोजिट साइड रखना है, और उसके भी 10 रेप्स, कम से कम 10 रेप्स तो करने हैं, नॉन स्टॉप 10 रेप्स करेंगे। स्टार्ट 1 एंड 2, तो 10 रेप्स इसके करेंगे इस तरीके के, ये दोनों मिला के एक सेट हुआ। ऐसे आप 4 सेट्स करेंगे और इसी के साथ आपका चेस्ट का कंप्लीट वर्कआउट होता है। अब आएंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट मसल, वो है शोल्डर। सो गाइज आ गए हम अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज पे चेस्ट के साथ में। देखो ये भी एक आर्ट है, एक कला है कि भाई कौन सी मसल, ये नहीं कि कुछ भी किसी के साथ, कि कनेक्टेड मसल कौन सी है चेस्ट के साथ में, क्या पोस्चर आप कर सकते हैं। आज हम इस तरह से अगर इशारे से बताऊं तो ये चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। सो अब हम कर रहे हैं शोल्डर, और शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है शोल्डर सिटेड डंबल प्रेस। अब शोल्डर सिटेड डंबल प्रेस में क्या गलत होता है और सही क्या करना है मैं वो बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आगे आने के लिए बोलूंगा कैमरामैन प्लीज। हाँ, सो ये जो कर रहे हैं करिए ऊपर, ये आपको लगता है सही है, बट इसका जो सबसे क्राइटेरिया वो ये है, वाइट यहाँ पे लेके आए और नीचे ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, तो कभी भी डंबल को पूरी तरह ऊपर ऐसे ले जाना वो गलत होता है, हल्का सा नीचे बेंड और कान तक लेके आना, कान तक टच करना यहाँ, यस। सो ये इसकी रेंज है। अगर आप इसको पूरा ऊपर ले जाएंगे, और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत से लोग, बिल्कुल नीचे लेके जाओ, पूरा नीचे ले जाते हैं। पूरा नीचे ले जाने का मतलब अगर हैवी वेट, तो इसका सबसे भारी नुकसान भी हो सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि बहुत से लोग हैवी वेट लिफ्ट करते हैं पूरा नीचे तक ले आते हैं, आज हो सकता है कि ना हो, मगर आने वाले कल में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे आप। रीजन क्या होगा, पेन, क्योंकि आप जॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मसल टारगेट हो तो कान तक की ये जो रेंज है ना कान की, यहां तक आना चाहिए बस, दैट्स इट। ये नहीं है कि हाफ हो रहा, पूरा पार्शियल भी नहीं करना है और पूरा कंप्लीट फुल रेंज मोशन भी नहीं करना होता, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपराइट रो। सो शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज है अपराइट ड्रॉ, और उसके भी हम 4 सेट करेंगे। मैं पहले भी एडवाइज कर रहा हूँ 4 सेट और 10 to 15 रेप्स। बट करना कैसे है अब ये देखिए, वाइड ग्रिप अपराइट ड्रॉ, एक होती है नॉर्मल ग्रिप जो कि अकॉर्डिंग टू शोल्डर होती है, उसकी रेंज आपकी यहाँ पर आएगी, इतना बाहर, इतना फासला रहता है, तो ये वाइड रहती है थोड़ी एक्स्ट्रा। और जब आप ऊपर करते हैं तो मूवमेंट देखिए, यस। अब आपको क्या टारगेट करना और ध्यान देना है कि आपको अपनी इस एल्बो को जितना ऊपर की तरफ लिफ्ट लेके आ सकते हैं, तो आप चलिए। सो जैसे आपका ये मूवमेंट आता है ना, ये ऊपर जाता है, तो सीधी सी बात है आपका हिट होता है साइड लेटरल्स, ठीक, आपका हिट होगा रेल डेल्ट। दो मसल्स आपका एक साथ वर्क करते हैं, दो मसल्स, तो समझ सकते हैं। अब इसके भी आप करेंगे 4 सेट रैप रेंज आएगी 10 to 12, वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज है, वो क्या होगी। सो अब आ गए अपनी शोल्डर प्रेस, लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की, शोल्डर प्रेस। तो अब इसको भी क्या करना है, इसकी भी रेंज ऑफ मोशन है, ये नहीं कि आप इसको भी कंप्लीटली नीचे लाए और होल्ड करें। नीचे तो कभी होल्ड करना ही नहीं है ना आपने, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे लाके होल्ड करना, वेट हाथ में लेके अपने कंधे के जॉइंट्स जो है वो हिला दोगे आप पूरी तरह। तो ये भी देख लीजिए, मशीन है, बैलेंस है, इसमें कोई टेक्निक, इसमें कोई ऐसा बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, तो ईजिली और कंफर्ट होती है। इसके भी 4 सेट्स करेंगे, 12 से 15 रैप करने हैं, इजी टू रेक। और इसके बाद जो करेंगे वो होगी हमारी। सो गाइज अब आ गए अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, और ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज, अगर ट्राइसेप को रियलिटी में आप चाहते हैं बड़ा देखना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो ये देखिए, फ्लैट बेंच क्लोज ग्रिप ट्राइसेप एक्सटेंशन जो है आप करते हैं, इसमें एक चीज का ख्याल रखिए, चेस्ट के बिल्कुल निपल आगे लेके आएंगे, थोड़ा सा क्लोज रखते हैं एंड अप, ठीक, इसको भी थोड़ा दूरी पे रखेंगे, बट एल्बो इनसाइड रहेगी आपकी। तो इसके आप करेंगे 3 से 4 सेट। पहला लाइट करें ताकि प्रैक्टिस में बैलेंस बन सके, और दूसरा फिर 3 सेट बाकी के हैवी। तो इसके 4 सेट्स करने हैं, 1-1 मिनट का रेस्ट लेना है, और रैप रेंज रहेगी 10 to 12। सो इसके बाद में जो हमारी ट्राइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होगी ओवरहेड सिटेड डबल हैंड डंबल ट्राइसेप्स, ओवरहेड डंबल। सो आपने ये पहले भी की होगी, इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये बहुत नेचुरल एक एक्सरसाइजेज है जिसमें हाथ खुल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एल्बो को जितना आप क्लोज लेके आ सकते हैं, आपको टारगेट करना है अपने ट्राइसेप्स को।
सो गाइस देखा ना आपने, इस लास्ट एक्सरसाइज के भी आपको करने हैं 4 सेट्स 10 रैप्स करने हैं, 10 to 12 रैप्स करने हैं एक एक मिनट के गैप में। सो कहने का मकसद यही है कि आप अपनी जब छोटी मसल पे वर्क करते हैं ना तो ही आपका मसल बड़ा दिखता है। अगर आप बॉडी को बिल्डअप करना चाहते हैं, बॉडी ग्रोथ करना चाहते हैं, गर्ल्स आपके लिए स्पेशली जब आप छोटे एरिया पे मसल पे वर्क करते हैं, एक एक मसल पे वर्क करते हैं, तब आपकी शेप आती है। एक अच्छी शेप, एक गुड लुकिंग बॉडी आपकी तब आ सकती है जब आप अपनी सारी मसल पे वर्क करें। और इवन सीधी बात, अगर आप देखेंगे ना तो हमने हर बार अलग अलग वर्कआउट किया है। रीजन मसल सेम है, चेस्ट ही कर रहे हैं बट डिफरेंट, पिछली बार डिफरेंट थी। एक वीक में ही आप 2 बार चेस्ट करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशन मिलेंगी आपको। बट सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा एक्सरसाइज मिले और आपकी बॉडी में भी बड़े चेंजेस दिखें, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये ज्ञान मिल जाए, क्योंकि आप करके देखें और फिर मुझे खुद मैसेज